अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मैच देख चुके होंगे। और एक बार फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा फेवरेट कैप्टन रिजवान टीम को उसने क्या किया, उसने टीम के साथ और टीम ने हमारे साथ क्या किया आप लोगों के सामने है। पहली बात कि टॉस आप जो है पाकिस्तान टीम ने टॉस क्योंकि नहीं जीता, और इस ग्राउंड के ऊपर हमेशा चेज करने पे जब आप जाते हैं तो बड़ा डिफिकल्टी होती है। ये डबल में चेजिंग, इट्स नॉट अ चेजिंग ग्राउंड, बहुत टफ हो जाता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमारे लिए कि साउथ अफ्रीका ने मेन बॉलर्स खिलाए नहीं थे, एक्चुअली उनकी सी टीम खेल रही थी, बी भी नहीं। और हम उनकी सी टीम से आ रहे हैं। आई मीन कि अगर आप उनके बॉलर्स देखें, जैनसन नहीं खेल रहा था, रबादा नहीं खेल रहा था, नोकिया नहीं खेल रहा था, शमसी नहीं खेल रहा था, उनके सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग अटैक खेल रहा था। इसलिए मुझे उम्मीद हो गई थी कि शायद हम जो है ना चेज कर लें, क्योंकि अगर प्रॉपर अटैक होता तो उसके खिलाफ तो शायद 150 भी हम चेज ना करते। फिर 28 फॉर 3 करने के बाद 184 खा लेना, 141 फॉर 8 कर लेने के बाद 184 खा लेना, आई मीन अनबिलीवेबल। आप मुझे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा टैक्टिक्स को रिजवान की, माय फेवरेट कैप्टन, आई विल हैव टू बैक हिम, क्योंकि मैं बैक करता रहा हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो खुद अपने आप को बैक नहीं कर रहा, वो अपने आप को बैक करना ही नहीं चाह रहा। ये वो रिजवान है ही नहीं जो पीएसएल में कैप्टनसी किया करता है, ये वो रिजवान है ही नहीं जो पीएसएल में बैटिंग किया करता है या जो बैटिंग किया करता था। बड़े क्वेश्चनिबल डिसीजन हुए हैं। पहले आप देखें जब बॉलिंग हो रही थी 141 फॉर 8 था, तो आपके फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे और उनका टेल एंडर 18 साल का बच्चा बॉलिंग कर रहा, बैटिंग करने आया था। आप उसको क्या बॉलिंग करते, लेंथ बॉल्स। 3 चौके आपने उस बच्चे से खाए हैं। आप 15-16 रन से मैच आ रहे हैं, 3 चौके आपने उस बच्चे से खाए हैं, एक यॉर्कर अटेम्प्ट नहीं किया, एक बाउंसर अटेम्प्ट नहीं किया। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर जब यहाँ पहली बार आया था, 15-16 साल का था, तो वसीम वकार ने, दोनों ने उसके मुंह पे गेंदें मारी थी। तर्स नहीं खाया था, इसलिए कि आपने ओपोनेंट को क्रश करना होता है। आपको एक दो बॉलें उसके खान के पास से गुजारते बंदे ने विकेटें छोड़ देनी थी, आपको उसकी विकेट लेनी थी, आपने यॉर्कर मारने थे। जितने भी फास्ट बॉलर्स ने कल उससे बॉलिंग की, सब ने लेंथ बॉल्स की, एक भी यॉर्कर अटेम्प्ट नहीं किया। 3 चौके आपने उस बंदे से खाए। फिर सुफियान मुकीम का तो मैं कह सकता हूँ लर्निंग कर्व है, छोटी ग्राउंड पे, छोटी बाउंड्रीज पे, वहाँ पे ऐसी बॉलिंग नहीं होती। वहाँ पे ना लूप दी जाती है, ना वहाँ पे इस तरह फ्लाइट दी जाती है। अगर किसी ने इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया के जितने भी स्पिनर्स थे, 3 स्पिनर्स थे, चक्रवर्ती था, बिश्नोई था, अक्षर पटेल था, सब खींच के तेज बॉल कर रहे थे, कोई फ्लाइट नहीं दे रहा था। क्योंकि फ्लाइट का मतलब साउथ अफ्रीका में हल्का टच करना ही है, टॉप एज भी होगी तो छक्का हो जाएगा। तो खींच के बॉल कर रहे थे, रूम ही नहीं दे रहे थे, ना बिट दे रहे थे, और बड़े सक्सेसफुल रहे। सुफियान मुकीम लगातार फ्लाइट करता गया, मार खाता गया। बार उसके लर्निंग कर्व है। लेकिन कैप्टन का रोल कहाँ पे है? कैप्टन ने आगे उसे क्यों नहीं कहा कि खींच के बॉल करो, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करो? बहुत बुरा पैथेटिक कैप्टनसी थी फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजवान की। क्यों नहीं, अगर हारिस रऊफ यॉर्कर मार रहा था तो उसे क्यों नहीं कहा कि यार ये अटेम्प्ट करो? किसी भी नॉर्मल कॉमन सेंस वाले क्रिकेटर को अगर आप वहां पे खड़े करें पाकिस्तान टीम में, यही कहेगा यार कि टेल एंडर है, 10वें नंबर का बैट्समैन है, इसको यॉर्कर मारो यार। यॉर्कर मारते हुए आउटसाइड एज पे चौका हो जाए, लेकिन आपके अटेम्प्ट तो नजर आए। लेंथ बॉल्स अब किस खाते में कर रहे हैं? 141 से 184 करवा दिया, बहुत बड़ा स्कोर करवा दिया। उसके बाद रिजवान की बैटिंग, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज ही इन, क्या कर रहा है? 140 चेज कर। पहले तो आप बताइए, आप रिजवान और बाबर किस लिए ओपनिंग करने आए? अब से 2 साल पहले ये बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर था, क्योंकि तब T20 क्रिकेट के डायनामिक्स डिफरेंट थे। अब 200 एक नॉर्मल स्कोर कंसिडर किया जाता है। 140-50 चेज करने के लिए रिजवान बाबर बेस्ट पेयर था। अब नहीं है, अब नहीं है। इस वक्त आपने देखा 140 भी आपने ऑस्ट्रेलिया में चेज नहीं किया था। थोड़ा एज फैक्टर भी आ जाता है, थोड़ा मोरल भी गिरा हुआ है, थोड़ा वो फॉर्म भी नहीं है। आपने जब साइम अयूब को ओपनर लेके गया तो किस लिए रिजवान और बाबर से ओपनिंग कराई 184 को चेज करते हुए? और पहले 3 ओवर्स में इन्होंने क्या किया हुआ था? आप मुझे बताएं इसके क्या जवाब है? पहला ये बॉलिंग के बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन था। उसके बाद रिजवान की बैटिंग, व्हाट काइंड ऑफ एन इनिंग्स वाज दैट? 140 चेज करना था ऑस्ट्रेलिया में, रिजवान ने 26 गेंदों में 14 रन किए। आप 10 रन से मैच हारे, क्यों? कल 184 स्कोर करना था, 50 गेंदों में 40 करके बैठा हुआ था। इसलिए आई मीन जब 16 का रन रेट रिकॉर्ड हो जाए, 17 का रिकॉर्ड हो जाए, 18 हो जाए, तब आप 3 छक्के मार के अपना जो एवरेज पूरी कर लें या अपना स्ट्राइक रेट पूरा कर लें, एंड पे आप मैच हार जाए। व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दैट? बहुत पैथेटिक इनिंग्स थी। ये पूरे के पूरे मैच का पूरा ब्लेम रिजवान के ऊपर जाता है। जाहिर थिंक टैंक भी इसमें शामिल होगा। थिंक टैंक ने भी इसमें, जो बाहर आकिब जावेद साहब बैठे हैं और जो कोचेस बैठे हैं, उनके भी फैसले होंगे। जब आप इरफान खान नियाजी को लेके गए हुए हैं एक फिनिशर के तौर पे, तो शाहीन शाह अफरीदी उससे पहले बैटिंग करने क्यों आया? अगर वो जॉर्ज लिंडे की लेफ्ट आर्म स्पिन को नलीफाई करने आया था तो पहले ही भेज देते। जब वो लिंडे बॉलिंग करने आया था उसको शाहीन शाह अफरीदी को भेजते। इतनी लेट स्टेज पे जब आप लेके गए हुए इरफान खान नियाजी को एज अ फिनिशर, वाई वुड यू ब्रिंग शाहीन शाह अफरीदी बिफोर हिम? इन फैसलों के जवाब कौन देगा? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रिजवान ने लेट डाउन किया है। उसने बहुत गंदी बैटिंग की है। ये वो बैटिंग नहीं है जो T20 में रिक्वायर्ड है। इस तरह की बैटिंग बिल्कुल किसी भी लोकल लेवल के ऊपर T20 में भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप 14 का रन रेट ले जाएं, 15 का ले जाएं, उसके बाद आप 2-3 छक्के मारें
और आपका स्ट्राइक रेट 100 का हो जाए, 120 का हो जाए। नो, आप अपनी पहली स्लो इनिंग्स की वजह से दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर डालते हैं और वो बैट्समैन भी उस प्रेशर में आके आउट होते हैं और आप पूरी टीम को नीचे लगवा देते हैं। रिजवान ने लगातार ये दूसरा मैच पाकिस्तान के लिए हारा है। पहला 140 नहीं चेस कर सका ऑस्ट्रेलिया में अपनी बैटिंग की वजह से। इस मैच में इजीली आप जीत सकते थे, रिजवान थोड़े से इंटेंट से खेलता। अब मैच हारे, बहुत सारे क्वेश्चनेबल डिसीजंस, पता नहीं आगे पाकिस्तान टीम क्या करने जा रही है। बहुत उम्मीद थी रिजवान से, फखर को छोड़ने का और इमाम को छोड़ने का ही नुकसान होना था जो नजर आ रहा है, और आगे भी कई जगहों पे आपको पे करना पड़ेगा उन दोनों को टीम से निकालने का, बहुत ज्यादा आपको हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। आई होप सम हाउ द टीम क्लिक्स और हम अच्छा परफॉर्म करें। अगली वीडियो में आपसे फिर बात करूंगा। मेरी बातें अगर पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।